रखनी चाहिए कि उसने अपनी इस छोटी सी उम्र में अपने दीगर बच्चों के साथ खेल कूद को छोड़ा, अपने माँ बाप की आगोश को छोड़ा, घर की मोहब्बत को छोड़ा, घर के सुकून और घर की सहूलियात को छोड़ा। यहाँ पर मस्जिद और मदरसे की चटाई पर बैठकर उसने सारी तकलीफ़ें सही, ठंड बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह के कुरान को सीने से लगाता रहा। आज अगर उसकी खुशी का दिन है तो मुझे उसके साथ खुश होना चाहिए, आपको उसके साथ खुश होना चाहिए, हम सबको उसकी खुशी में बराबर का शरीक होना चाहिए, ताकि आइंदा ये बच्चे अपनी पूरी हौसला मंदी के साथ, पूरे इन्हेमाक के साथ दीन का काम कर सकें। अल्लाह न करे अगर हमने उनकी हौसला शिकनी की तो शायद हमारे बच्चों से ये काम छूट जाए, हमारे बच्चे किसी और काम पे लग जाएं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाए। तो इसलिए हम सबको इस खुशी में शरीक होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए सामने आने वाला कौन है, तकरीब सजाने वाला कौन है, क्यों सजा रहा है, ये प्रोग्राम किस नौइयत का है, अच्छा है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है। आप उस बच्चे को देखिए जिस बच्चे ने सारी चीज़ों को छोड़ा, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया। उसकी खुशी हमारी खुशी होनी चाहिए, उसका इन्हेमाक हमारा इन्हेमाक होना चाहिए। अब वो बच्चे आपके सामने आएंगे, आप उनका दीदार करेंगे, इंशाअल्लाह आपके दिलों में शौक़ पैदा होगा। आप अपने बच्चों को मदरसे की जीनत बनाएंगे, मस्जिद की जीनत बनाएंगे। लोग शायद ये समझते हैं मस्जिद में जाकर बच्चा नकम्मा हो जाता है। कोई कहता है मदरसे में जाने वाला बच्चा खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, दुनिया में इज्जत कहाँ से पाएगा, डिग्रियां कहाँ से लाएगा। आइए एक मदरसे के बच्चे को उठाइए, अपने सामने खड़ा कीजिए, अपनी मासूम नज़रों से वो आपको देखेगा, अदब से बात करेगा, दो हाथ उठा के आपको सलाम करेगा, आपके लिए दुआ करेगा, आपके लिए जूते सीधे करेगा। उससे आप पूछिए, बच्चा तू तो छोटा सा है, तुझे ये इतना दर्स किसने दिया, तू तो छोटा सा है, तेरे अंदर ये तमीज़ कहाँ से आ गई, वगरना तो बाहर बड़े बड़े घूम रहे हैं, लेकिन तेरे अंदर ये तमीज़ कहाँ से आई। वो आपको पुकार कर ललचाई हुई नज़रों से, अपनी मासूम निगाहों से आपको ये जवाब देगा कि मुझे ये इज्जत और एहतराम की ज़िंदगी कुरान ने सिखाई है, मस्जिद के माहौल ने सिखाई है, मदरसे के माहौल ने सिखाई है। आप जरा गौर कीजिए, एक बच्चे को मस्जिद में छोड़िए, एक को किसी और काम पे लगा दीजिए, एक साल गुजरने के बाद उन दोनों को घर में इकट्ठा कीजिए, दोनों से पानी मांगिए, दोनों से गुफ्तगू कीजिए, दोनों के सलाम का इम्तिहान लीजिए, आपको वाज़े फर्क नजर आएगा। मस्जिद की चटाई पर बैठने वाला बच्चा अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता है, आप उसका नूर भी देखेंगे, उस तेज तराज बच्चे का आप हुलिया भी देखेंगे। इसलिए ये बच्चे फूल हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये वो बच्चे हैं जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। ये वो बच्चे हैं कि जब ये मस्जिद में काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद करते हैं, अल्लाह आसमान से लेकर जमीन तक अजाब को दूर कर देते हैं, अजाब को टाल देते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने सुफ़ा के चबूतरे में बैठकर रसूलुल्लाह की मायत में कभी कुरान पढ़ा था। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कभी रसूलुल्लाह की आगोश में काबा में कुरान पढ़ा था। यही वही बच्चे हैं जिन्होंने यमामा के मकाम पर 750 कुरान के कारियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। ये वही कुरान के बच्चे हैं कि जिन्होंने कुरान के अपने सीने से लगाया, खून में नहा गए, लेकिन आज तक कुरान को सीने से लगा रखा है। हमारे ये छोटे से बच्चे, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हमारा सरमाया है। मैं इस माशरे का आदमी हूँ, मैं इस मस्जिद और मदरसे के माहौल का पड़ा हुआ हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है इस बच्चे ने मुआशरे में क्या दिया है।
अल्लाह की कसम बारीकी के साथ गौर करो, आपको पता चलेगा इस बच्चे ने माशरे को क्या दिया, मईशत को क्या दिया, इंसानियत को क्या दिया, वालिदैन की कदर कीमत इस बच्चे ने बढ़ाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे बच्चों की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। आपके सामने उलमा इस पर रोशनी डालेंगे। मैं अपनी हकीर ज़बान से आपका वक्त ज़्यादा नहीं ज़ाय करना चाहता। मैं बाकायदा तौर पर इस दूसरी नशिस्त का आगाज़ करने के लिए इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ जनाब कारी